अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये जिस दिन मेरा बेटा गया था मद्रसे से, ये उस दिन का क्लिप है। तो उस दिन वो चला गया और बस उसके बाद हमने कहा चलें घर वालों को कुछ नाश्ता दे लूँ, पप्पो को भी, और मेरी जो हेल्पर वो भी आ गई थी तो मैंने कहा चलो उसको भी दे दूँ। और इतने में बस स्कूल से कॉल आ गई कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो उसके मामू को फिर हमने कहा कि वो छोड़ जाएँ क्योंकि पापा उसके घर नहीं है। तो वो बस उसको छोड़ गए हैं। मैंने कहा चलो उसको भी चाय के साथ कुछ दे दूँ। मेरी हेल्पर भी है, वो रोटी नहीं खाती सुबह ना, तो वो बस कहती है कि मुझे दही दे दो साथ और चाय, मतलब कुछ हल्का फुल्का। तो बस उसके लिए मैंने चीनी वगैरह उसमें डाली है। और साथ में मैंने कहा चलो कूलर को वॉश कर लूँ क्योंकि गैस जो है ना वो तो बिल्कुल बराए नाम ही थी इतनी कि बस चाय बन सके। नाश्ते के लिए वैसे भी गैस नहीं थी। और मेरे ख्याल में ये हर शहर का प्रॉब्लम, हर गांव का प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ भी ऐसी ही है। मैं बार बार उसको देख रही थी। अभी शुक्र है मैंने दूध को बॉयल कर लिया था। और कूलर को मैंने वॉश किया, 2 दिन के बाद सही वॉश करती हूँ। वैसे डेली पानी फ्रेश हम डालते थे। और पीने के लिए हम पानी नहर से लाते हैं। घर का पानी हम जो है ना वो पीने के लिए यूज़ नहीं करते। तो बस मैंने फ्रिज इसमें कूलर में पानी डाला है और साथ में बर्फ़ डाल दी है क्योंकि बार बार फिर फ्रिज को खोलना पानी के लिए तो फिर ख़राब हो जाते हैं फिर, इसलिए फिर मैं बर्फ़ इसमें डाल देती हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पापा से मैंने बात हुई है तो कह रहे हैं रास्ते में वो ठीक है। अभी शुक्र है वो फ्रेश था जब जा रहा था। तो अगर वो होता ना थोड़ा सैड तो फिर मुझे ज़्यादा होती। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके पापा को ज़्यादा मुश्किल होगी, वो जब उसको छोड़ के आएंगे तो क्या सोचेगा। क्योंकि पता है जब इंसान ऐसे कहीं जाए ना, खुद को उसकी जगह मेरा रख के सोच रही थी ना कि ऐसे अगर कोई हमें छोड़ के चला जाए या तो कितना इंसान को फ़ील होता है। खैर अल्लाह ताला जो है ना उसकी मदद करे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर चाय बनाई और साथ में केक थे। मैंने कहा चलो वही ले लेती हूँ, मैं भी अपनी बेटी को वही दे देती हूँ। तो बस यहाँ हम चाय पी। और फिर वो भी मेरे से पूछ रही थी कि वो सुबह सोया हुआ था ना, तो जब वो ये लोग स्कूल गए हैं तो उठाने की कोशिश की है, लेकिन बच्चों को पता है आप बच्चे उठते नहीं हैं तो वो फिर मिले नहीं हैं। वो पूछ रही थी तो मैंने कहा चलें 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह आ जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने चाय पी, उसने भी मैंने भी। और फिर मासी आ गई, उसने कहा मैं रूम की सफाई करनी है। मैंने कहा चलो रूम आप खाली कर देते हैं इतने में। और मुझे भी अचानक से याद आया कि मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, वो निकाले ही नहीं है अभी, जब सुबह डाले थे। बस यही होता है ना ऑटो मशीन का, कपड़े एक दफ़ा डाल दें तो फिर बंदे को याद भी नहीं रहते। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से अब ये भी काम ख़त्म कर लूँ। और घर के काम आपको पता है एक हाउस वाइफ के काम तो ख़त्म होते ही नहीं हैं। और इंसान ख़त्म हो जाता है, मेरे ख्याल में काम ख़त्म नहीं होते। और बस मेरी कुछ आदत भी ऐसी है, बैठने की आदत नहीं है, मैं दिल करता कुछ ना कुछ करती ही रहूँ। और बस यहाँ धूप ये काफ़ी थी, मैंने कपड़े बस धूप में डाले। कुछ कपड़े जो लॉन के कपड़े होते हैं मैं वो हाथ पे धोने की कोशिश करती हूँ क्योंकि कलर ख़राब हो जाता है उनका। तो बस कुछ पहले मैंने हाथ पे धोए हुए थे तो बस मैंने वो उतार लिए हैं और बाकी मैंने जो है वो फैला दिए सारे बाहर धूप में। क्लीनिंग भी माशाल्लाह हो गई थी सारी घर की। और बस मेरा बेटा आने वाला था, मैंने उसके कपड़े प्रेस किए और अपने भी मैंने कहा चलो कपड़े चेंज कर लूँ। तो बस वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर वो आने वाला था। मैंने कहा चलो उसके खाना वगैरह बनाती हूँ आप कुछ, क्योंकि वो स्कूल था ना। तो बेटी तो आ गई है तो मैंने कहा उसने भी आना है। तो बस फिर यहाँ मैं किचन में आप जा रही हूँ। और ये देखें मानो को, ये क्या कर रही है, ये यहाँ बैठी हुई है। ये ज़मीन पे तो बैठती नहीं है बिल्कुल। तो बस अबू रहरा यहाँ पे आ गया है और उसने कहा है कि मैंने जो है ना वो नाश्ता करना है। और साथ पप्पू ने कहा मुझे भी दे दो। तो बस फिर मैंने उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते समझ लें बच्चे मेरे स्कूल से आके वो जो है ना वो ज़्यादा घी वाले रोटी खाते हैं, शुरू से आता है इनको ना। तो अबू रहरा तो खैर नहीं खाता, वो योगर्ट से खाता है, वो रूखी रोटी है ना उसको अच्छी लगती है। तो बाकी बच्चे जो वो ऐसे ही हैं। तो बस फिर मैंने उसको रोटी बना के दी और ख़ुद भी मैंने कहा चलो, और कुछ खाया नहीं आज, सुबह केक रस लिए थे, उसके बाद तो मैंने फिर कहा चलो दही खा लेती मैं भी। यहाँ पे अब तकरीबन शाम का टाइम ही होने वाला है। और तरबूज आया था कल, तो मैंने बस ऐसे ही काट के ना उसको फ्रिज में रख दिया था। रात को बस दिल ही नहीं किया ना उसको पीस बना के रखूँ। मैंने कहा चलो फ़िलहाल फ्रिज में वैसे तो आता नहीं, तो मैंने कहा चलो पीस करके रख देती हूँ तो कल कटिंग कर लूँगी। बस यहाँ पे मैंने कहा आप उसको किसी तरफ लगाऊँ, तो कुछ काम पड़ा हो ना तो फिर टेंशन से बनी रहती है। तो जब मैं 2-3 दफ़ा मैंने फ्रिज को खोला तो मैंने कहा कि काटूँ, तो दिल नहीं कर रहा था। दिल जब ऐसे बेसुकून सा हो ना तो फिर किसी काम का आपको पता दिल किसी में लगते ही नहीं है। और बस ये मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, वो लेके चला गया है। तो बस शायद ये भी मेरे माइंड में बात थी। और अभी सीज़न तकरीबन रमज़ान के बाद ही हमने ये खाना स्टार्ट किया। रमज़ान में हम लाए नहीं, रमज़ान था रोज़े, तो इस वजह से ना बच्चे कहते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं रमज़ान के बाद ही हम ना खाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर ईद आ गई तो बस 1-2 दफ़े लाए हैं तो बस अब वो चला गया।
तो खैर और अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत करे उसकी, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। संडे को लेके आएंगे, 4 दिन बन जाएंगे उसके ना, 4 आते हैं उसके बाद हमने कहा पहले ले आएंगे, फिर 1 वीक के बाद। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है पप्पो को भी दिया और ख़ुद भी मैंने कहा चले हम भी खा लें क्योंकि फिर चीज़ वेस्ट भी तो करनी नहीं ना होती। और अबू रहरा पहला दिन जब आया तो इन्होंने रात को खाया सोते वक्त, तो अबू रहरा को उस दिन सुबह वॉमिटिंग आ गई ना, तो बड़ा बीमार, तबीयत ख़राब उसकी हो गई, तो वो उससे की वजह से ना थोड़ा डर गया, तो उसने फिर उसके बाद खाया नहीं। तो मैंने आज उसको कहा भी, कहता नहीं। वैसे मेरे बेटे जो है, बच्चे जो है ना, वो मेलन और वाटरमेलन दोनों बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये बच्चे इधर हमारे साथ ही कॉलोनी है, उधर से आते हैं, एक गांव में पढ़ने आते हैं सपारा कहीं ना। तो रमज़ान में ये आया करते थे, तो मैं डेली इनको कुछ ना कुछ दिया करती थी अफ्तारी टाइम ना, ये इस टाइम ये अफ्तारी का टाइम होता था, तो इनको आदत बनी हुई है। तो अब भी मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ इनको दे दूँ। यहाँ बस फिर कपड़े भी संभालने वाले थे, मैंने कहा चलो अब इनको भी तय लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि जब कपड़े धोने मुझे आसान लगते हैं, इनको संभालना और प्रेस करके संभालना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये जो क्लिप है ये थोड़ा पुराना था, मतलब 2 दिन पहले का था। मैंने कहा चले मैं इसी में आपको ये दिखा देती हूँ। हमने अपनी मानों की ना कटिंग की थी ईद पे, तो हमने इसको मेहंदी लगाई थी, जैसा ये आप देख रहे हैं ना। तो इसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए ना, काफ़ी मोटी लग रही थी। लेकिन अब क्या है ना कि इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और ये ज़मीन पे बैठना इसने स्टार्ट कर दिया है ना, तो इसलिए फिर हमने कहा एक दफ़ा इसकी ज़रा कटिंग कर दें ताकि फिर अगली ईद तक अच्छे हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे इसको बांध के बड़ी मुश्किल से इसकी कटिंग की है, ये बिल्कुल काबू नहीं आ रही है। वैसे तो ये मतलब कैसे है कि अगर बाहर गली में निकल जाए ना तो इसको इजली को पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें ये बिल्कुल कटिंग जो है ना वो नहीं करवा रही थी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। मिलते हैं जी कल एक न्यू वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।